तुम सब लोगों को एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ, एक रियल लाइफ घटना सुनाता हूँ जो जब मैं रायपुर में रहा करता था तब मैंने वो चीज़ देखी थी। तो साल 2018 या शायद 2019 की बात है, जब मैं रायपुर में रहा करता था। वहाँ पर ना एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था जिसकी उस समय ना नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। और इस केस में ये था कि लड़के की पास्ट में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और जिस लड़की को उसने गर्लफ्रेंड बनाया था उसके पास में 3 से 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे, जिसमें से एक बॉयफ्रेंड उसका ऐसा रह चुका था, एक एक्स ऐसा था जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस का मतलब कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, उसको पता ही नहीं है। कभी भी उसके घर पहुंच गया, कभी भी उसके ऑफिस पहुंच गया, कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जिसकी वजह से ना लड़की बहुत ज़्यादा मेंटली फक्ड अप हो चुकी थी उस रिलेशनशिप से। हालांकि उसका ब्रेकअप हो चुका था, बट करेंटली वो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ, उसकी लाइफ कैसे फक्ड अप होने वाली थी वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो उस समय हुआ ये था ना कि जो मेरा फ्रेंड था वो उस लड़की को ना ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा था। हैंडल करने का मतलब है उसकी गर्लफ्रेंड तो वो बन गई थी, हालांकि बहुत मिन्नतें करके 6-7 महीने तो उसने प्रपोज़ करने बस में लगा दिए। बाद में जब वो गर्लफ्रेंड बन गई उसके बाद हुआ ये था ना कि उसे पता नहीं था कि उसके सामने एक्ट किस तरह से किया जाए, उसके सामने किस तरह से वो रिलेशनशिप में एक वैसा, मतलब वो होता है ना कि सारी चीज़ें तुम कर पा रहे हो, तुम उससे फिज़िकली कनेक्शन भी बना पा रहे हो और उससे वैसी वाली बातें भी कर पा रहे हो। इसीलिए कभी कभी जब वो उसको इग्नोर कर देती थी ना तो बेचारा तड़प जाता था। तो उस समय क्या होता था ना, यूट्यूब के ऊपर ऐसा सब कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता था कि लड़कियों से बात कैसे करें, लड़कियां पटाएं कैसे, गर्लफ्रेंड इग्नोर कर रही है तो क्या करें, और लड़कियों को क्या चीज़ें पसंद आती हैं, ये सब कंटेंट ना बहुत ज़्यादा चलता था। उस समय मेरे दोस्त ने ना कुछ ऐसी वीडियोस देख ली थी, कुछ ऐसी महाचूतिया वीडियोस देख ली थी जिससे उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था। उस वीडियो में किसी बंदे ने उसको ये चीज़ बता दी थी, ये चीज़ उसके दिमाग में डाल दी थी मेरे भाई, कि ऐसी लड़कियाँ जिनके पास में कभी एक्सेस रहे हों तो उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा एक्स किस तरह का था। और जैसा जैसा वो लड़की बताए कि मेरा एक्स ये करता था, वो करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, गिफ्ट्स लाता था, ये लौड़ा ले सुन, वैसा वैसा तुम करते जाओ। जिसकी वजह से होगा क्या कि वो अपने एक्स की बजाय तुमसे प्यार करने लग जाएगी, क्योंकि कभी एक पास्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ होगा, उसके अपने एक्स से इतना ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें करता था। अब वही चीज़ें तुम भी करने लग जाओगे तो वो तुमसे कनेक्टेड हो जाएगी भाई। और उस लड़के ने लिटरली वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया जो उसका एक्स उसके लिए करता था। मतलब एक बार क्या हुआ, उसके ऑफिस पहुंच गया किसी छोटे से कारण की वजह से, उसको बगैर बताए नीचे बुलाया कि तू नीचे आ, गाड़ी में बिठाया और लेके निकल गया। वो अपना काम कर रही है ऑफिस में, काम छोड़ के वो नीचे आई, उसको गाड़ी में बिठाया, तू बैठ, और चल दिया। कहाँ चल दिया, वो रास्ते में घुमा रहा है, यहाँ वहाँ उससे बातें कर रहा है कि भाई ये चीज़ें डिस्कस करनी है। और वो लड़की, भाई उसका मत्था गर्म होगा कि बहन जो तू ये सब चीज़ें कर क्या रहा है, तू चूतिया है क्या। और वो लड़का कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि यार तू ही तो बोलती थी कि वो ऐसा ऐसा करता था, और वीडियो में तो उसने यही बताया था कि तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे तो वो तुमसे कनेक्टेड हो जाएगी, तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एक बार उसी लड़की ने उसके साथ क्या किया, रात में वो क्लबिंग करने शायद गई हुई थी, उसने क्लबिंग की, दारू वगैरह पी ली खूब ज़्यादा, और घर जाते जाते ना रोड पे सड़क पे गिर गई। तुम यकीन नहीं मानोगे, सड़क पे गिरी पड़ी थी वो, और वो इसको कॉल कर रही थी कि तू लेने आ मुझे, घर छोड़ने चल। और ये चूतिया उसको लेकर जा रहा था। देखो यार, वो बात ठीक है, चलो रिलेशनशिप में वो किसी की घर की बहन बेटी है तो उसने अपनी तरफ से तो भाई मॉरलिटी दिखाते हुए वो चीज़ सही की। लेकिन इसमें गलत पता है क्या किया उसने, उसकी इस हरकत के बाद भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। उसे ब्रेकअप करना चाहिए था, लेकिन उसने ब्रेकअप करने की बजाय उसको उसकी केयर करने लग गया। उसकी भाई लिटरली केयर करने लग गया। वो उसी दवाइयाँ पहुँचा रहा है, उसकी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई। और यहीं पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के अपनी गांड मरवा लेते हैं भाई रिलेशनशिप में, और फिर उनको लगता है कि यार लड़कियों को पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर वो धीरे धीरे लड़कियों से हेट करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं समझते कि भाई लड़कियों के सामने एक्ट किस तरह से किया जाता है। इसीलिए अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो अपने कानों को खोल कर सुनना, कि कभी भी लड़कियों को उस तरह से ट्रीट मत करना जिस तरह से वो तुम्हें करने को कहती है। और ख़ासकर अगर कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है ना कि मेरा एक्स तो ऐसा करता था, वैसा करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कब तुम चीट हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो तुम्हें इतने प्यार से टोपी पहनाएगी ना कि तुम्हें पहनने में भी मज़ा आएगा। और जब तुम पहन लोगे ना तब तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि यार मुझे टोपी पहना के चली गई, तब तुम्हें ये लगेगा कि चलो कम से कम टोपी तो मिली, धूप से बच जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है मेरे भाई कि लड़कियों के शब्दों में और उनके एक्शंस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लड़कियों की बातें तुम्हें लॉजिकल लग सकती है लेकिन उनकी बातों में लॉजिक हो ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई लड़की है, वीडियोज़ वगैरह बनाती है, कोई क्रिएटर वगैरह है, और उसका ट्राईपॉड से मूड ख़राब हो गया कि यार क्या चूतिया ट्राईपॉड है, इसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं दूसरा ट्राईपॉड खरीद के लाऊंगी। तुम ये चीज़ देख रहे हो,
पता चले 4 घंटे 6 घंटे बाद वो उसी ट्राइपॉड के साथ वीडियो बना रही है और वो बोलती है कि भाई ये बेस्ट चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में ख़रीदी है। और तुम फिर अपना मत्था खुजा रहे होगे कि है अभी 6 घंटे पहले तो बोल रही थी कि यार चूतिया सा ट्राइपॉड है, अब इसकी तारीफ़ कर रही है। तो ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है मेरे भाई कि लड़कियों की बातों में, उनके शब्दों में और उनके एक्शंस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इंटरनेट पर कोई भी ऐसी लड़की दिखती है, कोई भी तुम्हें ऐसी रील दिखती है, कोई भी ऐसी शॉर्ट दिखती है कि हमें तो ऐसे लड़के पसंद है जो हमें फूल दें, फ्लावर दें, हमें टाइम दें, हमारी केयर करें, हमें अगर प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो हम तुमको क्यों प्रायोरिटी बनाएं, इन सब चीज़ों को भाई इग्नोर करना। ऐसी रील्स, ऐसी शॉर्ट्स को तुम इग्नोर करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे। छोड़ो भाई, तुम हटाओ इन सब चीज़ों को। दूसरी चीज़ है मेरे भाई कि दे वांट टू ट्राई योर लीडरशिप क्वालिटी बाय कंट्रोलिंग योर शेड्यूल और बाय कंट्रोलिंग यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि तुम्हारी जो कभी इन फ्यूचर में गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई वाइफ होगी या फिर किसी भी वुमेन के साथ जब तुम रिलेशनशिप में आने लगोगे ना, तब वो तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी को ट्राई करने के लिए ना तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तुम्हारे शेड्यूल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वो ये चीज़ देखना चाहेगी कि क्या तुम इतने ज़्यादा मैस्कुलिन इनफ हो कि तुम अपने शेड्यूल को मेरे हिसाब से सेट ना करो। क्योंकि ना मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जिस तरह से लड़की बोल रही होती है उस तरह से सब चीज़ें कर रहे होते हैं और बाद में लड़की बोर हो जाती है। और ये चीज़ पता है क्यों होती है? एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्ली होगी ना, उसके ऊपर जब तुम धागे को ऐसे 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 लटकाओगे ना, तो वो देख देख के उसको ना पाने की कोशिश करेगी, उचकेगी उचकेगी, उसको चेज़ करेगी। और जब तुमने उसको धागा दे दिया, वो उसको छुएगी भी नहीं, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो यही चीज़ रिलेशनशिप में भी मैटर करती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते जाओगे और तुमने अगर मान लो पूरा अटेंशन अपना दे दिया और वैलिडेशन दे दिया ना, तो वो लड़की एक टाइम के बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट करना भूल जाएगी, तुम्हें अटेंशन देना भूल जाएगी, तुमसे प्यार करना भूल जाएगी, तुमसे बोर होने लगेगी और रिलेशनशिप तुम्हारा वहाँ पर टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद एंड हो जाएगा। क्योंकि ना लड़कियाँ जो है वो नेचुरली वायर्ड होती है इन सब ट्रेड्स से जो एक फेमिनिन कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे केयर करना, अफेक्शन दिखाना, लव करना, मदरली इंस्टिंक्ट्स जिसको कहते हैं। तुम अपने काम पर लगे हुए हो, तुम्हारी 90% फक्ड अप लाइफ को वो अपना 10% देकर कंप्लीट करती है ताकि तुम कंफर्टेबल रहो और तुम्हें कंफर्टेबल देखकर वो कंफर्टेबल रहती है। लेकिन लड़के क्या करते हैं ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर उसको कंफर्टेबल बनाने में लग जाते हैं, जो कि एक मैस्कुलिन ट्रेट बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मेरे भाई अपने पर्पस पर लगे होना होता है, तुम्हें अपने पर्पस को चेज़ करना होता है, तब वो लड़की तुम्हें चेज़ करती है। वो डायलॉग याद है ना तुम्हें वांटेड मूवी का, सल्लू भाई का, कि तू लड़की के पीछे भागेगा तो लड़की तेरा पैसा लेके भागेगी और तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पीछे भागेगी। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ पैसों को डायरेक्टली कनेक्ट मत करना, बट हाँ, पैसों की जगह तुम एक पर्पस को सेट कर सकते हो। चाहे वो पर्पस तुम्हारा पैसा कमाना हो सकता है, चाहे कोई भी पर्पस हो सकता है, चाहे बड़ा यूट्यूबर बनना, चाहे बड़ा क्रिएटर बनना, चाहे बड़ा एक एक्टर बनना, चाहे कोई भी पर्पस हो सकता है। उस पर्पस को तुम कनेक्ट करो। अगर तुम पर्पस के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे साथ रहेगी, और अगर तुम लड़की के पीछे भागोगे तो भाई तुम भूल ही जाओ, वो किसी ऐसे लड़के के पीछे भागेगी जो पर्पस के पीछे भाग रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से इंसान एक जानवर है, तो लड़कियों के अंदर भी ना वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऑलरेडी फीडेड होती हैं कि वो उन्हीं आदमियों से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगी जो अपने पर्पस के लिए काम करता होगा। क्योंकि जब तुम केवमैन वाले ज़माने में भी देखोगे ना, तो वो लड़कियां उन्हीं लड़कों को स्ट्रॉन्ग समझती थी, उन्हीं के साथ अपने बच्चे पैदा करती थी। जो लड़के हंट करना जानते थे, जो बाहर जाते थे, हंट करते थे, हंट करके घर में लेकर आते थे, प्रोवाइड करते थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे। तो ये चीज़ ना उस समय से चलती आ रही है। तो लड़कियों के दिमाग में ना सबकॉन्शियसली वो चीज़ फीडेड है ऑलरेडी कि वो उसी लड़के से अट्रैक्ट होंगी जो लड़का अपने पर्पस पे चेस कर रहा होगा। और ये चीज़ उन्हें खुद को भी नहीं पता होती, क्योंकि ये चीज़ नेचुरली वायर्ड है उनके साथ। वो जब किसी पर्पसफुल आदमी को देखती है ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि ये आदमी प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है और मुझे इसी से अट्रैक्ट होना है। ये चीज़ उन्हें पता नहीं होती, ये चीज़ अननोइंगली होती है, ये चीज़ नेचुरली हो रही होती है। तो लड़कियों के शब्दों को लेकर उन पर इमोशनली रिएक्ट करना बंद करो और अपने पर्पस पर काम करना चालू करो। ये दो चीज़ें जब तुम अपनी लाइफ में करने लग जाओगे प्रॉपर तरीके से, तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वाइफ, चाहे सोसाइटी कोई भी होगी ना, एक पर्पसफुल आदमी की हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। तो बस भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।